कमलेश भाई, अच्छा रेफरी आप। इस समय एक और बेहतरीन मुकाबला आप सभी दर्शकों के बीच में यहाँ शुरू होता हुआ। टीम भाई साहब थोड़े नीचे को। बिंदोली वर्सेस टीम जासुई। जासुई की ऐसी टीम है, इनके पास खिलाड़ियों की एक लंबी फहरिस्त है। देखना होगा यहाँ पर प्रकाश धामटा की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से इस टीम के खिलाफ खेलेंगे। काफी डीप जाकर बोनस का अटेम्प्ट किया था वहां प्रकाश धामटा ने, और बहुत आसानी के साथ ये बोनस मिला भी। जासुई के ये युवा ब्रिगेड किस तरह का प्रदर्शन रहेगा एक बड़ी टीम के साथ, यहाँ पर देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर पहले शरोक को तो एक तरफा मुकाबले में हराया था, यहाँ पाला बिंदोली से पड़ा है। युवराज एक बेहतरीन रेडर और इनकी एक बढ़िया डिफेंस यूनिट भी, लेकिन बिंदोली एक बड़ी टीम है हमारे लादी क्षेत्र की जानी मानी कबड्डी में। ये खिलाड़ी जो इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस खिलाड़ी का नाम कौन नहीं जानता, प्रकाश धामटा सिरमौर कबड्डी लीग के सुपरस्टार खिलाड़ी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे सिरमौर कबड्डी लीग में, और बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। आप सभी दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि इस खिलाड़ी को खेलते हुए आप आने वाले 6, 7 और 8 फरवरी को पोंटा साहिब में सिरमौर टीम के लिए आप इस खिलाड़ी को खेलते हुए देखेंगे। सीनियर नेशनल गेम्स के लिए वहां पर सीनियर स्टेट का टूर्नामेंट होगा, और उसका जो ट्रायल की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। शिलाई में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई में ट्रायल हुए थे, और इस बार 2 टीमें, और देखिए यहाँ डिफेंस में गलती हुई है रतन धामटा से और अभिषेक धामटा से। मैंने पहले भी कहा था इन खिलाड़ियों को हल्के में नहीं लेना होगा। 2-1 का स्कोर अभी, और ये देखना होगा प्रकाश धामटा ने कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है। 3 खिलाड़ियों का सुपर रेड लगा दिए यहाँ। अगर इन खिलाड़ियों के बाद थोड़ा सा तकड़े में टीम बल होता, अगर थोड़ी सी पावर होती, तो प्रकाश धामटा की बड़ी 28 पर जाकर इस समय बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्रकाश धामटा को यहाँ रोक सकते थे। इस समय रेड पर बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया, फिर से रतन धामटा के ऊपर किक मारकर 1 अंक स्कोर किया है। अब 4-3 का स्कोर, ये मुकाबला भी किसी भी तरफ जा सकता है। झांसी के युवा खिलाड़ी यदि यहाँ पे जीतते हैं तो कुछ तो खास बनता है। ऐसी घोषणाएं अब यहाँ पर मैं चाहूंगा दर्शकों की तरफ से होनी चाहिए कि यदि ये टीम जीतती है तो इनको कुछ ना कुछ धनराशि अवश्य मिलनी चाहिए प्रोत्साहन के रूप में। एक मोटिवेशन मिलता है खिलाड़ी को, अगर ये खेलते हैं बेचारे पसीना बहाते हैं और उसके बदले में इनको कुछ ना मिले। इस समय युवराज हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में। अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट नालागढ़ मंधाला में होता है, कल भी जिक्र किया था उस टूर्नामेंट का, और भाई पवन मेहता जी लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं जो कि कुणाल मेहता के चाचा जी हैं। वहां पर एक उद्यमी ने 1 लाख रुपए की राशि 1.5 लाख रुपए की राशि जो है फाइनल मैच के लिए वो व्यक्ति लेकर आए थे, और उन्होंने हर रेड पर 500 रुपए की राशि रखी थी। जिस खिलाड़ी ने भी जितने जितने पॉइंट बनाए, और उन्होंने कहा था कि 1.5 लाख रुपए वापस नहीं जाना चाहिए, इतने पॉइंट आप बनाइए। खैर वो पूरा 1.5 लाख खर्च नहीं हुआ। इस तरीके से हमारे इन खिलाड़ियों को भी कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन के रूप में मिलना चाहिए। इस समय युवराज रेड पर क्या अपनी टीम की डूबती नैया को पार लगा पाएंगे? जी हाँ, निश्चित तौर पर देखना होगा। अभी स्ट्रगल जारी है यहाँ पर। रेडर तो निश्चित तौर पर सेफ यहाँ हो जाएगी, क्योंकि एक डिफेंडर मिड लाइन की दूसरी तरफ चले गए थे। अगर मिड लाइन को भी टच कर लेते तो ये मल्टी पॉइंट रेड हो जाती। यहाँ प्रकाश धामटा है अब रेड पर। क्या ये 3 खिलाड़ी अकेले प्रकाश का शिकार कर सकते हैं?
बलबीर जस्टा वहां अपने खिलाड़ियों को समझाते हुए। समय निकलता हुआ प्रकाश धामटा भी हिम्मत नहीं जुटा पाए और हल्के हल्के कदमों से वापस अपने कोर्ट में। बेहतरीन कबड्डी खेल रहे हैं जासुई के ये नौजवान खिलाड़ी। युवराज इस खिलाड़ी ने बहुत प्रभावित किया है अंडर 19 स्कूल गेम्स में भी, और यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉम बॉक्स में हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी हैं, स्वागत है सर आपका भी। इस समय युवराज सिंह छटपटा रहे हैं, क्या लगता है क्या ये जासुई की यंग ब्रिगेड प्रकाश धामटा एंड पार्टी को यहाँ कंपटीशन दे पाएगी? जी हाँ, बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। इनके हिम्मत की दाग देनी होगी। जिस तरह से ये नौजवान युवक यंग ब्रिगेड जासुई सी यहाँ कार्रवाई कर रही है, इससे पूर्व हमने मैच देखा था। शानदार तरीके का स्किल, कहते हैं आगे का सफर बड़ा शानदार होने वाला इन खिलाड़ियों का, और बहुत मजबूती के साथ 1-2 साल के बाद आप देखिएगा मैट पर ये कहर बरपाने वाले हैं और कहीं ना कहीं चुनौती देंगे बड़ी बड़ी टीमों को, और यहाँ भी दे रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा बड़ी निडरता के साथ खेल रहे हैं खिलाड़ी, बड़े जज्बे और जोश के साथ। थोड़ा लाइट वेट जरूर है, लेकिन अगर स्किल की बात करें तो स्किल भरपूर है इन खिलाड़ियों के अंदर। जज्बा है, जोश है, जुनून है, खेलने का एक इनमें मोटिवेशन है, मोटिवेटेड है खिलाड़ी। और बलबीर जस्टा भी कोचिंग की भूमिका में अभी इस समय शानदार तरीके से ये उभर कर आने वाले हैं सुपरस्टार, क्योंकि बेगम जस्टा जैसे खिलाड़ी जिस गांव से उभर कर आए हैं और उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं अनिल जस्टा, तो शानदार तरीके से गांव जासुई कबड्डी का गढ़ माना जाता है लादी क्षेत्र में, और बादशाह कायम की है जासुई ने, अभी भी बरकरार है। जिस तरह से आप ये पनीरी देख सकते हैं, आने वाला भविष्य सुरक्षित है, अभी बहुत आगे का सफर तय करना है। और दूसरी तरफ भिंडोली में एक तरफा कार्रवाई करते हैं प्रकाश धामटा। शानदार खेल का प्रदर्शन सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करना चाहूंगा। डाडर्स की सरजमी से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन। इस बार चौथा संस्करण ऑन ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, ये बहुत शानदार तरीके से टूर्नामेंट घटित हो रहा है, और जिस तरह से सोशल मीडिया में इसका प्रचार हुआ है उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा नवयुवक मंडल ढाढस का। और एक टीम वर्क होता है टूर्नामेंट को उच्च स्तर तक पायदान पर पहुंचाने के लिए। इस समय थोड़ी बड़े आसानी से यहाँ अंक अर्जित किया, मल्टी पॉइंट रेड ले गए। इस तरह से अगर आप क्या कंपटीशन देगी, लेकिन जब खेले तो ताबड़तोड़ तरीके से मैट में बड़ी अच्छे तरीके से खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया। ऐसा ही प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं ये लिटिल स्टार कबड्डी स्टार गांव जासुई के। इस समय 12 नंबर जर्सी वाले खिलाड़ी, अब देखना होगा वहां इस तरह के खिलाड़ी ट्रेंड करने होंगे टीम भिंडोली को भी। अगर आने वाला समय में अपना धावा बोलना है, 5 का डिफेंस है। युवराज, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था, इंडियन क्रिकेट टीम में युवराज हुआ करते थे और 6 में 6 छक्के, और इस समय इस खिलाड़ी का भविष्य भी कुछ इस तरह से ही दिखता नजर आ रहा है। और मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ से स्पॉन्सर का भी। इस समय डू और डाई रेट को बैलेंस करना होगा, बोनस एक्टिव है, अंक अर्जित करना होगा, वहां टीम जाने का प्रयास, लेकिन ये गलती नहीं करनी पड़ेगी और ये गलती भारी पड़ेगी आपको। कदकाठी पे मत जाइएगा, यहाँ 1 ईच पॉइंट दे दिया गया है ड्यूरिंग टेकल। आप अगर लॉबी से बाहर चले जाते हैं तो आपको सेल्फ आउट दिया जाता है। इस समय सुरेंद्र हेरिक पे 9 नंबर जर्सी पहने दुबले पतले खिलाड़ी, वहां कमल धामटा, और बढ़िया वनडेज करने का प्रयास था लेकिन नहीं कर पाए। वहां ऑल आउट हो सकता है अगर प्रकाश धामटा की रफ्तार को रोकने में कामयाब हुए ये यंग स्टार। और मैं जिक्र कर रहा था स्पॉन्सर का, यूनिक कम्युनिकेशन ने इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिए हैं। हर मैच में मैन ऑफ द मैच, ये एक अलग अंदाज में ये टूर्नामेंट सोशल मीडिया में बड़ा चर्चित है और वायरल हो रहा है। आप सभी लोगों की वजह से, आप सभी लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहे और ये टूर्नामेंट दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करे, ऐसी हम कामना करते हैं।
और बधाई भी देना चाहेंगे जिस तरह वीरेंद्र बिरसांटा मलाटी ने सोशल मीडिया में एक अद्भुत काम किया है और उनकी पूरी टीम ने, वो ये सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल पॉसिबल हो पाता है कि आप किसी भी टूर्नामेंट को इतने उच्च स्तर तक ले जाने में विशेष योगदान रहता है। और रिंकू बिरसांटा जी का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा। और एक अनाउंसमेंट उनकी ओर से, आप इंस्टाग्राम में यूनिक कम्युनिकेशन को फॉलो कीजिए और आईफोन जीतने का अवसर आपको मिल सकता है अगर आप यूनिक कम्युनिकेशन सोलन और ज्वेलर्स नियर सोलोनी टेम्पल वहां उनके शोरूम में विजिट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव स्टाफ एज वेल एज ट्रस्टवर्थी ये ब्रांड आप जरूर वहां से परचेज कीजिएगा। इस समय फर्स्ट हाफ के बाद स्कोर 8-14 इन फेवर ऑफ इंदौली। बहुत बड़ी लीड नहीं है, इस लीड को कंसोलिडेट किया जा सकता है, इसे पाना जा सकता है। और यहाँ पे प्रकाश धामटा है, अगर इनकी रफ्तार को रोका तो दर्शकों में अच्छा खासा उत्साह होगा और पूरे दर्शक इन बच्चों के साहस की प्रशंसा जरूर करेंगे जिस तरह से ये दमदार डैश और राइडिंग यूनिट में शानदार टो टच रनिंग हैंड पॉइंट निकाल रहे हैं। ये इनकी काबिलियत दर्शाता है। इस समय 4 का डिफेंस है इंदौली के कोर्ट में, देखने वाली बात रहेगी। वहां बढ़िया खेलना होगा और खेल भी रहे हैं। ढाढस की सरजमी से आप सभी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सबका स्वागत। और एसकेएल के सुपरस्टार रहे थे प्रकाश धामटा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। वन मैन आर्मी की तरह कार्रवाई करते हैं, कई मर्तबा अपनी टीम को कई चमचमाती हुई ट्रॉफियां दिला चुके हैं। इस समय वहां युवराज का अनसक्सेसफुल टैकल, बढ़िया एंकल होल्ड करने का प्रयास किया था लेकिन पहले ही भाप लिया प्रकाश धामटा ने। बड़े खिलाड़ी है, बड़े मैच का खिलाड़ी है, जानता है किस तरह से इन यंग स्टार को खिलाना है, उस स्ट्रेटेजी के तहत ये काम कर रहे हैं। 5 का डिफेंस अंक अर्जित करना अति आवश्यक अगर ये लीड पार्टी है। मेरे साथ कॉम बॉक्स में भाई मोहन चिंता जी भी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या टीम झांसुइसी कमबैक कर सकती है? ऐसी संभावनाएं आपको लगती है नहीं? और इनके खेल से कितना प्रभावित है आप, ये भी हम और सभी दर्शक जानना चाहते हैं। यहाँ पर मैच कोई भी जीते लेकिन बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है टीम झांसुइसी ने। बहुत युवा खिलाड़ी है इस टीम में और इस समय डू और डाई अग्नि परीक्षा इस खिलाड़ी की, जो अनिल जस्टा, जेडी जस्टा और विक्रम जस्टा के कजन ब्रदर हैं। इनके चाचा जी यहाँ कोचिंग में बलबीर जस्टा खुश हो गए। झांसुई का कबड्डी का भविष्य उज्जवल है और वहाँ बढ़िया टच मार कर 1 अंक स्कोर किया है और इस रेड को बिल्ड बना दिया है। मेरा निवेदन रहेगा कि अगला मैच अगर होना है तो प्लीज अनाउंस पश्चिमी वर्सेस कुफर, कृपया कुफर की टीम अब डिले ना करे। अगर आप जिस समय हमने अनाउंस किया है उसके बाद अगर घर से भी तैयार होके आते तो आप आराम से पहुंच जाते। कुफर इतना दूर भी नहीं है, जितने टाइम से तो हम अनाउंस कर रहे हैं, आप अगर घर पे नहा रहे होते, तैयार हो रहे होते तो आराम से पहुंच जाते। प्लीज आप अब जल्दी से पहुंच जाइए, ठंड भी बढ़ रही है, सायकाल का समय है और यहाँ हमारी मातृशक्ति महिलाएं जो बैठी हैं इन्होंने दिवाली भी बढ़ा दी है, टकटकी लगाए बैठे हैं लोग। कबड्डी का ढाढस में जुनून है और इस समय युवराज के ऊपर वहां पूरा डिफेंस टूटा, युवराज का शिकार हुआ है। और ये जो मेहमान बैठे हैं इनको भी तभी रात्रि में भोजन मिल पाएगा जब हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें जब घर जाकर खाना बनाएगी तो। इसलिए प्लीज खिलाड़ी जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। कबड्डी का जुनून ऐसा होता है, मैं मधाला टूर्नामेंट का जिक्र इसलिए करता हूं कि रात के 2 बजे भी वहां सारी महिलाएं देखने बैठी होती है। रात के 2 बजे, जनवरी का महीना, सर्दी का समय, एक भी स्टैंड खाली नहीं होता है। हजारों की संख्या में दर्शक वहां पर उपस्थित होते हैं जिससे खिलाड़ियों को एक मोटिवेशन मिलता है और खिलाड़ी अच्छा करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, जिस तरीके से हम झांसुई के नौजवान खिलाड़ी कर रहे हैं। जी आधा समय बहुत पहले तब्दील हो चुका था, इस समय स्कोर मैं कहूंगा आधा पीछे है
टीम जासुई, और 2 अंक निकाले वहां पर इस खिलाड़ी ने। क्या नाम है इसका जस्टा जी? किसका? निखिल निखिल ने, निखिल शर्मा थे ये, और बहुत बेहतरीन खेले हैं। एक बार प्रकाश धामटा का शिकार कर लीजिए, थोड़ा तालियां तो भी देखना, बजेगी कि बजेगी नहीं। इस खिलाड़ी का शिकार करेंगे लेकिन नहीं हो पाएगा भाई। युवराज के ऊपर बहुत लंबा रनिंग हैंड टच करके 1 अंक स्कोर किया है। हमने देखा था एक बार जब डबल एंट्री यहाँ और टेक्निकल पॉइंट दिया गया। मुझे ध्यान आ रहा है टूर्नामेंट था इंदिरा गांधी खेलकूद प्रतियोगिता शिलाई में, और मिल्ला की टीम उस समय अपना डेब्यू कर रही थी, पदार्पण कर रही थी, और विलम जस्टा का जैसे ही शिकार होता था, विलम जस्टा को 2-3 बार उन खिलाड़ियों ने टैकल किया था। इस समय भी बढ़िया रनिंग हैंड टच करके वहां काफी डीप जाकर राइट कॉर्नर में अभिषेक धामटा के ऊपर, तो दर्शकों में बहुत उत्साह होता था। यहाँ भी कमले जी अगर किसी बड़े खिलाड़ी का शिकार होता है तो दर्शक तो एक अच्छे खेल को देखने के लिए आई है। बहुत बेहतरीन खेल रही है ये टीम भाई, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास अभी अनुभव की भी कमी है। आपके पास कद नहीं है, हाइट नहीं है और वेट भी नहीं है, लेकिन प्रकाश धामटा के पास वो एजिलिटी, वो चपलता, वो चालाकी है। उस चालाकी के चलते, उस चपलता के चलते एक अंक यहाँ पर स्कोर किया है प्रकाश धामटा ने। इधर बिंदौली की तरफ से भी सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट करके आया नए खिलाड़ी, देखो और सीधे रेड पे। एक नए खिलाड़ी को मौका दिया है। जिस खिलाड़ी को जासुई ने मौका दिया है वो इस समय रेड पर आपकी स्क्रीन के ऊपर 9 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, नाम अशोक लिखा है लेकिन ये शायद किट अशोक की पहनी है इन्होंने, इनका नाम कुछ और है। बढ़िया किक मारकर बोनस अटेम्प्ट कर रहे हैं, और भाई ये तो डिपॉजिट कर दिया, हमारी गोदी में पहुंचा दिया था सीधा, लेकिन बोनस कर लिया है इस खिलाड़ी ने। बहुत बेहतरीन कबड्डी मैं कहूंगा। और यहाँ कमेटी के जो सदस्य हैं बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इस सायंकाल के समय ठंड भी बढ़ रही है, सभी दर्शकों को यहाँ चाय का आनंद। थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे यहाँ जस्टा जी की शाम की चाय और बुजुर्गों की राय जरूर लेनी चाहिए, तो आप सब भी जरूर चाय की चुस्कियों के बीच मैच का आनंद लीजिए, लुत्फ उठाइए। ढाढस ने इस बार बहुत बढ़िया आयोजन यहाँ पर किया है, अच्छी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की है थोड़ा सा, और बहुत बेहतरीन टैकल पॉइंट वहां। थोड़ा सा कमी मैदान की है, लेकिन 1-2 साल में मैदान भी दुरुस्त हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है हमें। थोड़ी देर पहले यहाँ पर सुरेंद्र शर्मा जी भी आए थे, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है कमेटी के सदस्य उनसे भी सहायता मांग सकते हैं। और यहाँ सुपर टैकल हुआ है, बिंदौली के युवा खिलाड़ी जो सब्स्टिट्यूट होकर आए थे उनका सुपर टैकल यहाँ पर देखना होगा। वहां कमल धामटा का अकेले ही दम पर टैकल, बहुत जोरदार डैश था वहां। थोड़ा सा मेरा मातृशक्ति से निवेदन है, बच्चों को थोड़ा सुरक्षित रखें आप, कई बार हो जाता है थोड़ा डैश ज्यादा तेजी से लगता है तो वहां दर्शकों तक पहुंच जाते हैं खिलाड़ी। प्रकाश धामटा इस समय रेड पर, प्रकाश का टैकल कर लीजिए, अभी सुपर टैकल का मौका है टीम जासुई के पास। प्रकाश धामटा तो खुद कह रहे हैं मुझे टैकल कर लीजिए, लेकिन टीम वहां हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। युवा बच्चे हैं अभी, जैसे जैसे ये निखरेंगे निश्चित तौर पर ये अति आत्मविश्वास है, इस चीज से बचना होगा। ये 2 धारी तलवार होती है, कटती भी है और काटती भी है। अगर आप कभी अति आत्मविश्वास में, अरे भाई वाह कमाल कर दिया है वहां युवराज सिंह ने। ये युवराज सिंह जासुई का युवराज सिंह है, आप इनको जलंधर के मत समझ बैठना, जो क्रिकेट के सुपरस्टार खिलाड़ी रहे हैं युवराज सिंह। इस समय स्कोर 17-24। हमारे साथ जो ऑनलाइन दर्शक जुड़े हैं उनके लिए हमने ऑनलाइन भी स्कोर की व्यवस्था की है,
ऑनलाइन भी आप स्कोर देख पा रहे होंगे। खैर, इस मुकाबले को आप ये मत समझे कि एक तरफा चल रहा है। टीम जो खेल रही है वो बिल्कुल एक बच्चों की युवा टीम है, लगभग अंडर 16 की टीम है पूरी। और दूसरी तरफ एक मजबूत टीम मलाधी क्षेत्र की, जिन्होंने बहुत बार बहुत सारी ट्रॉफियां अपने नाम की है, प्रकाश धाम टाइम पार्टी। इस टीम ने 17 अंक यहाँ पर बनाए हैं, एक बहुत अच्छी उपलब्धि मैं कहूंगा। इन सभी खिलाड़ियों को एक आत्मविश्वास मिलेगा और जासुई में जब खेलेंगे वहां पर और बेहतर ये करेंगे, क्योंकि आने वाली 1, 2, 3 फरवरी को जासुई में भी एक कबड्डी की प्रतियोगिता है। आप सभी खिलाड़ी जो ऑनलाइन ऑफलाइन हमें देख रहे हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। और अभिषेक धामता ने यहाँ बाएं हाथ से, ये तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है, टैकल करने का प्रयास किया था। प्रकाश धामता फिर से रेड पर, इस बार डुआट आई है प्रकाश के लिए। इस बार तो टैकल बनता है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा दर्शकों में, क्योंकि ठंड लग रही है प्रकाश भाई, एक बार तो यार करकट है या तो पकड़ा जा। लो जी, लो मिलो। ऐसा पंजाबी में कहते हैं।